जब मैं गई हूँ तो वो डायरेक्ट बाहर चले गए थे, मुझसे मिले नहीं थे, बात नहीं करी थी। नहीं, उनके नेचर से मैं पहचान गई थी कि गुस्सा है। तो मैंने अंदर जाकर मामी से पूछा कि ये मतलब अब भी गुस्सा है, तो कह रही गुस्सा तो होंगे ही, गुस्सा है वो। उनके फेस से लग रहा था वो गुस्से में है। जब उन्हें फर्स्ट बार पता लगा था कि भाई तेरी शादी हो गई और वो भी दूसरी लड़की तो जो अपने धर्म में नहीं है, तो उन्हें काफ़ी गुस्सा था। वो तो यही कह रहे थे कभी बात मत करियो। तो कल हम प्रिया के घर पर गए, इतने दिनों बाद हम प्रिया के घर पर गए, पर वहाँ पर जाकर प्रिया की ऐसे शख्स से मुलाकात हुई ना, जो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि मुलाकात होगी। सोचा था ये तो वो शख्स भी वहाँ पर थे, तो उनसे मुलाकात हुई। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैंने नई शर्ट पहन रखी है और ये गिफ्ट किसने करी है ये आप लोगों को बताऊँ, आप शौक हो जाओगे। ये मेरी वाइफ ने मुझे ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करी है, प्रिया ने। तो यही शर्ट पहन के मैं गया हूँ। और बच्चे देखो पीछे कितने आफत मचा रहे हैं। भागो मत, कह भागो भूत। प्रिया, कल किससे मुलाकात हुई आपकी? तो कल हमारी जिससे मुलाकात हुई वो मेरे रिश्तेदारी हैं, मतलब शादी के पूरे 4 साल बाद जब से हमारी शादी हुई है, उनसे मैं फर्स्ट बार मिली हूँ। घर में 3 बार शायद जा चुकी हूँ, पर उनसे मेरी कल फर्स्ट बार मीटिंग हुई है। तो वो तो देख के शौक हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही शौक हो गई थी कि आई है तो इतने दिनों बाद। और क्या बात हुई है हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हमारे बाबू से मिल लो आप, हानिया से। हानिया कहाँ बैठो बच्चे, पहले माम करो, सलाम करो। ये देखो भूत कहाँ, ये देखो कैसे, नहीं बेटा ये देखो, हाँ कच्चो इधर आ, ये देखना इसकी चोटी वो हमारा बाबू। सो अब प्रिया, अब बताओ आपकी किससे ठंड लग रही है पहले। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम मतलब घर क्यों गए थे, हमारी किससे मुलाकात हुई। तो आपको पता होगा हम घर क्यों गए थे, क्योंकि मेरे पापा के जो कंधे में चोट लग गई थी। और कल जब मैंने उनका एक्सरा देखा तो हड्डी पूरी निकली हुई थी उनकी। एक्सरे में जो पहला एक्सरा, फर्स्ट एक्सरा था, जब सेकंड एक्सरा देखा थोड़ी उसमें हड्डी बैठी हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर तो नहीं कर रहे हैं, पर इनको पूरे महीने भर का रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि वो हाथ जो नीचे रखेंगे तभी हड्डी जो अपनी जगह पे सही बैठेगी, जमेगी। तो पूरे महीने का रेस्ट दे दिया गया उन्हें। तो और इनके पापा ना बहुत खुश हो गए थे हानिया को देख के ना, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। हानि को तो लास्ट तक वो खिलाते ही रहे थे। इनकी मम्मी भी बैठी हुई थी, देखते ही खुश, भाई भी था। और भाई तो कितनी बार चक्कर लगा चुका था घर में। हम थोड़ा लेट हो गए थे, मैंने कहा था 6 बजे तक आऊँगी, पर मैं गई थी शायद 7 बजने वाले थे। तो वो 10 से वेट ही कर रहा था कि आई नहीं अब तक। वैसे मैं टाइम पे कह के जाती हूँ, उस टाइम पहुँच जाती हूँ। कल क्योंकि हानि की वजह थोड़ा लेट हो गया था, तो बेचारा बाहर इंतज़ार कर रहा था कि आई नहीं। मुलाकात किससे हुई आपकी? मुलाकात हुई थी, मैं बता दूँ, मेरी मामी है, सगी मामी है, बड़ी मामी है। तो उनसे जब मेरी फर्स्ट टाइम शादी की पूरे 4 साल बाद मैं उनसे मिल रही थी, क्योंकि जिस वक्त हमारी शादी हुई थी ना, नहीं शादी के टाइम भी वो वहाँ पे थी नहीं, वो वहाँ पे रहती नहीं है, मतलब बच्चों के साथ अलग जॉब करती हैं। इनकी 2 तो मामी हैं। हाँ। कभी कभार आती हैं बच्चों से मिलने। तो मेरी बड़ी वाली से छोटी सी ही मुलाकात हुई थी, पर जो बात मेरी बड़ी मामी ने बोली थी वो देख के इतना ज़्यादा मैं सरप्राइज हो गई थी। कह रही कि मतलब तू लगी नहीं रही है कि तू अंजलि है। मतलब पता नहीं मेरे पहनावे थे शायद, क्योंकि पहले मैं सूट सलवार पहनती ही नहीं थी, पर पहनावे थे क्या, तेरी बोल चाल से भी तेरी आवाज़ बदल गई। इससे पहले सबसे पहले यही बोली थी, तुम कहाँ हो गया हमारे घर में, तुम बड़े यूट्यूबर। वीडियो भी देखती हैं वहाँ, वीडियो के भी कह रही थी कि तुम्हारी वीडियो देखते हैं। हानिया से वो पहली दफ़ा मिली थी, तो इसको भी काफ़ी खिलाया। और मुझे तो बार बार यही बात बोल रही थी कि तुझे देख के मतलब पहचान में ही नहीं आ रहा कि तू है। तेरा बोलने का तरीका, रहने का तरीका, मतलब तू फेस भी तेरा चेंज हो गया, आवाज़ तक तेरी चेंज हो गई। तो मैं वहाँ पे खड़े होकर उनसे बात कर रही थी, उनकी तबीयत भी ख़राब थी। वो बता रही थी कि बीच में मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा इस बात का मुझे पता नहीं लगा था बिल्कुल भी। तो पर वो बातें मुझसे कर रही थी, पर बार बार यही बात बोल रही थी कि तू बिल्कुल बदल गई है, तू वहाँ की हो गई, तू हमारी जैसी नहीं है। तो हमारी वीडियो देखती हैं, तो वीडियो के बारे में मैंने कहा कि वीडियो देखते हो? बोली हाँ देखी, जिसमें तू नमाज़ पढ़ रही थी। तो नमाज़ वाली जो रमज़ान व्लॉग था वो वाली देखी थी उन्होंने, कि तू नमाज़ पढ़ रही थी वाली वीडियो देखी थी। क्योंकि शादी के टाइम पे वो थी नहीं। तब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा था कि हमारी शादी हो गई। तो उनके जो बच्चे हैं ना, मेरी मामी की लड़कियां, उन्होंने बताया था कि हाँ भाई अंजलि दीदी की शादी हो गई है। तो कह रही उस टाइम पे मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि तेरी शादी हो गई, और तूने मुझे ही नहीं बताया, क्योंकि वो वहाँ पे रहती ही नहीं, कभी कभार मिलने आती थी और उनसे हमारी बातचीत थी, क्योंकि पास में मामी का घर है, तो बातचीत हमारी थी। पर जैसे हमारी शादी हुई थी, इतनी अर्जेंट शादी हुई थी, तो किसी को बताने की मोहलत नहीं मिली थी बिल्कुल भी। तो उसके बाद डायरेक्ट मतलब 4 साल के लिए गायब हो गए, बिल्कुल हमारी उनसे बातचीत ही नहीं थी, क्योंकि घर पे बात होती नहीं थी। घर पे हमारी अभी बात हुई है, तो तब जाके घर पे जाना हुआ, तो उनसे भी बात हुई। तो 4 साल बाद एकदम किसी को अचानक से देखना, जो हमेशा आंखों के आगे है, वो एकदम 4 साल के लिए गायब हो जाए और एकदम आ जाए,
तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी ये चीज़ें। बहुत पूछ रही थी इनके बारे में कि हानि के पापा कैसे, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो इन्हें पहले से जानती हैं। और मैं ना पता गया नहीं था, जहाँ जब ये उनके घर पे गई ना तो मैं गया ये नीचे नहीं थे पापा के साथ। मैं बैठ गया था, मैंने कहा आप मिल लो जाके, बुलाया था ना इन्हें, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, आप मिल लो जाके। तो ये मिल के आए थे, वो पूछ रही थी क्या बोली इनके बारे में पूछी कि ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। कह रही काम क्या करते हैं, मैंने कहा कढ़ाई का काम करते हैं फिलहाल तो। कह रही कढ़ाई का काम ज़्यादा तो चलता है नहीं, मैंने कहा सही बिल्कुल चलता नहीं जल्दी, पर इतना चलता है कि हमारा हो जाता है। फिर कह यूट्यूब से पैसे आते हैं, मैंने कहा अब आने शुरू हो गए हैं फिलहाल, अभी अब तक आ नहीं रहते, मैं 5-6 महीने हो गए यूट्यूब पर अब पैसे आ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब तो यही कह रही थी कि ठीक से रखते हैं, ससुराल वाले कैसे, सास कैसी है, नंद कैसी है। मैंने कहा यूट्यूब पे देखना, मैंने सब वीडियो डाल रखी है वो कैसी है। कि वैसे तुझे देख के लग रहा है कि सब फैमिली ठीक ही है, तभी तो इतना खुश है। मैंने कहा हाँ फैमिली खैर सब ठीक है। तो उन्होंने जब वीडियो के बारे में बताया कि मैं तेरी वीडियो देखती हूँ, तो तेरी वीडियो को देख के यही लगता है कि जैसे हम सुनते थे कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं, या फिर तेरे घर वाले से ससुराल वाले कैसे होंगे, पता नहीं हानि के पापा कैसे होंगे, हाँ जो डर रहता है वो मतलब निकला है नहीं। वीडियो देख के वो यही बात कह रही थी कि जब वीडियो देखी तो बहुत सही लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था। तेरी सास को देखा, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब बोली लग रही थी, मैंने कहा वो भी बहुत अच्छी है। नंद के बारे में तारीफ कर रही, मतलब पूरी फैमिली को मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पर दिखा चुकी हूँ। तो यही कह रही थी कि जैसा सोचा था इन लोगों के बारे में वैसे है नहीं ना। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रही वीडियो में देख के लगता है कि सब बहुत अच्छा घर है, और वीडियो बनाने से हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं जो हम लोगों तक पहुँचा पाते हैं, कि जिन लोगों को लगता है कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। और हमारी बात भी देखो यूट्यूब के थ्रू ही हुई है, घर वालों से भी और बाकी मेरी फ्रेंडों से भी, जो लोग सोचते थे कि ये लोग पता नहीं कैसे होंगे, किस तरीके से रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, तो वीडियो के थ्रू उन्हें ये बात पता लगती है कि हाँ। और ये शुरुआत इनके घर से ही हो गई है। देखो जब मामी ही ये बात बोल रही है कि तुम्हारी वीडियो देखते हैं, छोटी वाली मामी ने भी यही बात बोली थी कि तेरी वीडियो में रोज़ देखती हूँ। हानिया को भी उन्होंने पहली दफ़ा देखा था, वीडियो में ही देखती थी वो, तो हानिया को देखते ही पहचान गई थी। हानिया नाम भी उन्हें ध्यान था क्योंकि वीडियो में वो आती रहती है हानिया। और एक बात मैंने और पूछी जो सबसे मेन थी कि मामा का क्या रिएक्शन था, क्योंकि घर में देखो सब लोग मोस्टली मान चुके हैं, मम्मी से बातचीत हो गई, देखो भाई से, पापा से, मामी से बात हो गई, पर मामा से बात नहीं हुई। मामा कितने आपके? मामा मेरे पहले कितने मामा थे ये भूल गई। बड़े वाले 15-20 मामा थे क्या? नहीं 4 मामा थे, 4 मामा थे, जिसमें से 2 की डेथ हो गई, 2 मामा हैं। अच्छा। तो जो मामा है मतलब 2 वो भी वहाँ पे थे जब मैं गई हूँ, तो वो डायरेक्ट बाहर चले गए थे, मुझसे मिले नहीं थे, बात नहीं करी थी। नहीं, उनके नेचर से मैं पहचान गई थी कि ये गुस्सा है। तो मैंने अंदर तक मामी से पूछा कि ये मतलब अब भी गुस्सा है, तो कह रही गुस्सा तो होंगे ही, गुस्सा है वो। तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं करा, कि मैं ज़्यादा देर वहाँ रुकी ही नहीं, तो मैं भी ज़्यादा कोशिश नहीं करी बात करने की, क्योंकि उनके फेस से लग रहा था वो गुस्से में है। तो मैं मामी से मिली, उनके बच्चों से मिली और आ गई। तो वो यही कह रही थी कि हाँ तेरे मामा गुस्से में, जब उन्हें फर्स्ट बार पता लगा था कि भाई तेरी शादी हो गई, और वो भी दूसरी लड़की तो जो अपने धर्म में नहीं है, तो उन्हें काफ़ी गुस्सा था। वो तो यही कह रहे थे कि कभी बात मत करियो, पर मेरी मामी फिर भी मुझसे बात करती थी, तो इस बात की मुझे खुशी है। वो कहती धीरे धीरे मान जाएंगे। मैंने कहा हाँ देखो, तो इतने लोग मान गए तो उनके लिए हम दुआ करेंगे वो भी मान जाए। हाँ तो देखते मामा से इनकी कब बात होती है। और एक और चीज़ बोली थी, एक चीज़ और भूल लो क्या? आते में लास्ट में क्या बोले थे जो आपने बताया था? आते में वो तो मामी कह रही थी कि जब खर्चा करवाने जब सब जने मान गए तो एक मतलब पार्टी दे के अच्छे सब लोगों को बता दो कि हाँ तुम्हारी फाइनली शादी हो गई और सब लोग राजी हैं। तो वो पार्टी के लिए बोली थी, इंशाल्लाह वो भी जल्दी पार्टी के लिए तो सभी मेरी फ्रेंडें भी कहती हैं कि तुम्हारी शादी भी तुमने इतनी जल्दी कर ली, पता ही नहीं लगा कैसे शादी हुई, ना तो कोई पार्टी दी, ना तो कोई वलीमा करा, कुछ भी नहीं करा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।